देहरादून हेडलाइन से। और हम आए हैं आज पशुआदून के डाक पत्थर क्षेत्र में। ये डाक पत्थर का क्षेत्र है। इधर एक तरह से ये भी कहा जा सकता है पर्यटन के रूप में भी ये क्षेत्र जाना जाता है। छुट्टियों में काफ़ी संख्या में इधर लोग मनोरंजन के लिए आते रहते हैं। साथ ही यहाँ पर एक ये थोड़ा सा एरिया मैं कहूँगा अपने सहयोगी से दिखाएंगे। एक ऐसा ये थोड़ा सा क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ वन गुज्जर परिवार हैं और हम आज बेसिकली उनकी जो जीवन शैली है उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए आए कि उनका जो जीवन शैली है वो क्या है, कैसे वो लोग अपने डेरे को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं, अपने परिवारों को कैसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। मेरे साथ जी भाई साहब जी, क्या नाम है आपका? सुलेमान। सुलेमान जी, कैसे हैं आप? बस भाई जी हमारा यही है। हम थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये जो आपकी लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है जी सर। वन गुर्जरों की, आप लोगों की, इसको हम थोड़ा समझना चाहते हैं। कैसे आप लोग ये अपने परिवारों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जी आते हैं, जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये आप लोगों का सिलसिला ऐसे चलता है। थोड़ा सा आप इसके बारे में हमें बताइए जी। सर, हमारा यही चलता है और सबसे ज़्यादा हमारे पास डंगर ही है और डंगरों की ज़्यादा हमें परेशानी है कि जहाँ पे हमारा जंगल का परमिट है, जहाँ कहाँ से परमिट हो? खारा पावर हाउस से सही बासी बागे साइड। जी वन रेंज का जी जी, वहाँ से परमिट है। वहाँ से हमारा परमिट है। अब वहाँ से हम इस महीने में हर साल उधर चले जाते थे। तो अब वहाँ 6-7 महीने जनवरी या देखो 31 मार्च तक हम वहाँ रहते थे। फिर उसके बाद वहाँ पानी पूनी जंगल में कम हो जाता था, पत्ती पुत्ती भी ख़त्म हो जाती थी। फिर उसके बाद हम उधर से चल के इधर अपने डंगरों के लिए, उनकी फ़ायदे के लिए, मगर पानी पूनी पियेंगे, घास पानी हो जाएगा। जो अपना उधर का घास पराली था वो भी इधर लेके आ जाते थे। तो इसलिए फिर हमें यहाँ भी कई साल होगी। अब यहाँ आने के बाद भी लोगों ने कुछ साल तो हमें नहीं छेड़ा। अब उसके बाद यहाँ भी हमारे ऊपर लोग एतराज़ कर रहे कि गुजरों ने कब्ज़ा कर लिया, सरकारी ज़मीन है। ये ज़मीन सरकारी है। जी, और यहाँ पर खेलते हैं लोग, बच्चे हैं, ऐसे घूमने वाले लोग पार्क है। हाँ, घूमने वाले लोग आते हैं, ये गंदा कर रहे हैं यहाँ पर। हमने कहा भाई जो गंदगी है, जो जैसे भी है हमें बता दो, हमने अपना टाइम निकालने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। अब सरकार की तरफ से हमारे ऊपर अभी कोई भी वो नहीं आ रहा है कि भी कहीं ज़मीन मिल जाए तो तुम्हारा वहाँ ठिया बैठ जाएगा। अभी वन गुर्जरों के लिए सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ किया जा रहा है, तो आप थोड़ा बताइए कि क्या कुछ आप लोगों को मिला है अभी तक जी। अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। अभी भी बात चल रही है कि भाई अपनी मांग मांगो, क्या मांग है आपकी। अभी सबकी मांग यही थी कि भी वही पट्टा हमें जो पहले गुजरों को मिला वही मिलना चाहिए। अब उसमें कुछ लोगों आगे से सरकार से फिर बाद में ये आया कि भाई मकान मुकून बना के दे देंगे आपको, अलग से 1 बीघे ज़मीन दे देंगे, तो डंगरों के लिए शेड सूट डाल के दे देंगे। तो उसमें कुछ लोगों ने, हमारों ने भी ये कहा कि चलो ठीक है। कम लोगों ने कहा कि ऐसे भी कर लेंगे, जब हमें कहीं बैठने का ठिया नहीं मिल रहा, हम घूम ही रहे हैं तो कर लेंगे ऐसे भी। फिर कुछ लोगों ने ये कहा अगर नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, जैसे हम जंगलों में पड़े हैं तो पड़े रहेंगे। जब ऐसे नहीं, सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है, जब पहलों को पट्टा मिला तो हमें भी पट्टा ही मिलना चाहिए। इसमें हमारा कुछों का परिवार कम है, कुछ को ज़्यादा है, जब इतने में कहाँ हमारा गुजारा हो जाएगा। तो इसलिए अभी ये बात नहीं हुई पूरी। अब सरकार की तरफ से फिर यही आया, अगर अपनी मांग एक रखो जो भी है। ये जो आपके समूह के लोग हैं, जो आप लोगों के बड़े हैं, वो ये बात कह रहे हैं। वो भी अच्छा, कह रहे हैं। एक और एक अनुमान अगर हम जानना चाहें कि कितने लोगों को सुविधाएं मिल गई हैं और कितने लोग अभी रह गए हैं, मोटा मोटी, तो अगर हम पूछें कि 10 में से कितने लोगों को मिल गया है और कितने लोग रह गए हैं? 10 में से यही है, जैसे 7 को मिल गया है, 3 ही बाकी बचे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सरकारी स्तर से जी सुविधाएं मिल रही हैं। कुछ लोग रह गए हैं जिनको ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि उनको धीरे धीरे सुविधाएं मिल जाएंगी। एक चीज़ मैं ये समझना चाह रहा था जी कि ये जो आप लोगों का एक जगह से दूसरी जगह डेरा लेके आप लोग चलते हैं, ये जो आप लोगों की जीवन शैली है, जी ये थोड़ा मैं समझना चाह रहा था कि
जैसे जी एक जी मैं किसी समझ रहा किसी गांव में आप एक जगह रह गए जी और वहीं पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन यापन हो रहा है, काम धंधा हो रहा है, जी। ये कितना मुश्किल होता है और कैसे आप लोग ये मैनेज कैसे कर सर लेते हैं? ये सारा ही बहुत ही मुश्किल है। हम हर साल अपने फ़ायदे के लिए यही सोचते हैं कि हमारा कहीं एक जगह से ठिया बन जाए तो हमें बहुत फ़ायदा है। ये एक जगह से दूसरी जगह जाने आने का जो मुख्य वजह है वो क्या जी। है? वो बस यही है डंगरों की वजह से आपने। पशुओं की खातिर आप लोग एक जगह से जी दूसरी जगह आते जाते रहते जी हैं, सर जी सीजन जो गर्मी और सर्दी का होता है जी सर तो उसकी वजह से। जी। अदरवाइज तो आप लोग एक जगह ही रहना आप लोगों को भी ठीक लगेगा हमें बहुत ठीक लगेगा सर। कि आप एक जगह एक रहें, जगह आप रहें हम। लोगों के बच्चे स्कूल जाएं, आप लोग जी एक ही जगह रह के काम धंधे पे जाएं, घर पक्के हों जी सर और घर के अंदर बिजली पानी की सुविधा हो। जी। अब यही है सर, अब मैं 10 साल से यहाँ पर भी रह रहा हूँ। हर साल सर्दियों में चला जाता था यहाँ से। 21 साल यहीं रहने का प्रोग्राम बन गया है। अब तो लोगों ने ज़्यादा भी एतराज़ किया मेरे ऊपर। अब मैं 10 साल से यहाँ रह रहा, हर लोग मेरे जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं। हर मुश्किल में हर कष्टी में मेरे साथ मदद भी कर रहे हैं। तो मुझे यही फ़ायदा लग रहा है कि मैं एक जगह बैठूँगा तो हर लोग मेरे बनेंगे। हाँ, जैसे अगर ये क्षेत्र आप यहाँ पर रह रहे हैं तो यहाँ जी पर कुछ ही दूरी पर सरकारी स्कूल है इंटर तक, जी और यहाँ गांव में जो है मदरसा भी है। जी तो अगर आपको धार्मिक शिक्षा दिलानी है तो वो भी है, और सामाजिक शिक्षा के लिए स्कूल है, प्राइवेट स्कूल भी है, जी काम धंधे के लिए भी यहाँ पे काफ़ी स्कोप है। जी। हर हर चीज़ का फ़ायदा है हमें यहाँ पर रहने से, हर चीज़ का। अब यहाँ से हम चले जाएंगे जंगल में, अब ऐसी बातचीत भी नहीं होगी लोगों से। किसी अपनी मुश्किल अच्छा, में किसी में एक हर चीज़ ये बात की बता। कष्टी रहेगी हमें। जी। अगर कहीं भी बीमार हो गया कोई, हाँ, तो उसको कैसे जंगल से बाहर लेके निकालना है। किसी का फ़ोन नहीं चलता, एक दूसरे के साथ कैसे खबर भेजनी है। इसकी अब मुश्किल आती हर है। मुश्किल आती है। अब यहाँ पे कुछ भी बीमारी हो जाएगी। हाँ, यहाँ आसपास सारी सुविधाएं हैं, अस्पताल है, जी स्कूल है, कॉलेज है, जी सर काम करने की जगह भी है, पशुओं के लिए चारा आदि आपको सब अवेलेबल हो जाता है। जी। एक चीज़ ये बताइए, ये यहाँ पर अभी कितने परिवार, कुछ समय पहले तक यहाँ मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा घर थे, अभी कुछ यहाँ कम पे हो गए? पहले 4-5 परिवार भी थे, अब कम है। सिर्फ 2 ही परिवार है अब यहाँ पे। कितने लोग होंगे? लोग इसमें यही है, 4 खुद हम अपने घर के हैं, और जो दूसरे परिवार का है 6 बंदे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर सुविधाओं के नाम पे जैसे बिजली पानी इस तरह की सुविधाएं हैं यहाँ पर? कुछ नहीं है सर, ना पानी की है ना लाइट की है। अब देखो यही मैं बात आपको शौचालय? सोचा था, कुछ नहीं है सर। तो सब अभी खुले में ही आप लोग जाते हैं? सब खुले में जा रहे हैं। नहाना धोना? अपने यही है, लकड़ियों का टाट सा बना रखा, तिरपाल सी लगा रखी, बस उसी में आई है अपने मुश्किल अच्छा, से। खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में क्या प्रयोग करते हैं, लकड़ी या गैस वगैरह की है सुविधा? जब हर साल अपने पिछले आते थे जंगल से अपनी लकड़ी साथ लेके आते थे। जब मेरा यहाँ ही रहने का पूरा काम बन गया तो अपना गैस भी लेके आए गए हैं। अच्छा। अब गैस से चल रहा है इंतज़ाम। अच्छा, ये सामने कुछ इधर थोड़ा सा दिखाइए यहाँ पर। कुछ मेहमान जैसे लग रहा है कि आए हैं, कुछ क्या बता रहे थे आप अभी? मैं ये बता रहा था, बहन थी बड़े वाली, वो नीचे ब्याह रखी थी। अब उनको 5-10 दिन से बुखार था बहुत ज़्यादा। अब वो कल इंतकाल कर गई। उसकी वजह से ये लोग थोड़ा बहुत बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए आए हैं। अब देखो शाम के टाइम भी यहाँ पे है तो लेकिन खुला है, लेकिन लाइट की बहुत दिक्कत रहेगी। अंधेरा है यहाँ पे। अंधेरा हो हाँ जाता जी, अंधेरा हो जाता है अपने पास छोटी सी लाइट है, गरीब से आदमी है। अब इतना वो नहीं है कि भाई है। अपना। और क्या क्या यहाँ समस्या आपको आती है? और हमें समस्या तो ऐसी कुछ नहीं है, उधर से ठीक है। अपने जहाँ जंगल से जो रहते हैं। जंगल का एरिया था वहाँ जी। से यहाँ पे आप ठीक हैं? यहाँ पे ठीक है। अच्छा, अगर हम ये जानना चाहें कि आप लोग भी किसी एक जगह पे बस जाएं, किसी गांव में, किसी और गांव के आसपास, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं होगी? कोई बुराई नहीं है सर, उसमें कोई बुराई नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि कहीं एक जगह हमें मिल जाए बस। अच्छा, ये जो आप डेरे उठा के एक जगह से दूसरी जगह, उसमें आप लोगों के बच्चे पढ़ लिख तो पाते नहीं होंगे? कुछ नहीं पढ़ लिख पढ़ कहाँ। आप पढ़े हैं? कुछ नहीं लिख पढ़ा, मैं भी कुछ नहीं, बस अनपढ़ी हूँ जी। ये आप बताओ, आप पढ़े हो? आप भी पढ़े नहीं हो? नहीं जी। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि अगर आप एक जगह रहो तो ये सब पढ़ाई अच्छी लिखाई, लिखाई हो जाए, अच्छी पढ़ाई हो जाए तो तो ये हम बच्चे पढ़ लिख के कुछ बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे सर। अच्छी बात है ना कि अच्छी एक बात है, अच्छे जगह बनेंगे। आप लोग हाँ जी। थोड़ा कम सुविधा ही सही। हर बात की इनको नॉलेज होगी, बोलने की, चलने की, अपने काम की, हर बात की इनको नॉलेज होगी। जब पढ़ेंगे नहीं तो किस बात की नॉलेज रहेगी नहीं। आप अम्मा जी? जी सर, हम भी क्या? यहीं पढ़े जमुना में नीचे। अच्छा, कब से हो आप यहाँ? जी 5वें साल लगी हुई है। 5 साल से आप यहीं हो? जी। आप बताओ भैया, क्या नाम है आपका? आमिर हमजा। आमिर हमजा। कब से हो आप यहाँ?
मैं तो रहता हूँ, बल्कि मैं तो परा रहता हूँ यूपी में। वही हिसाब वैसे है मिलने गिलने के लिए सब लोग आपके परिवार के ही लोग हैं। हाँ, ये वही मामा मामा लोग हैं, वही हिसाब है जिसमें आपको बता रहा था कि मैं हर साल 31 मार्च में इधर आते थे, तो फिर उसके बाद इसी महीने में हम चले जाते थे। अब ये हमारे सब लोग उधर चले गए हैं, मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत सी थी, मैं अपने घर का एक बंदा हूँ, अब उधर जंगल जो में आप ज़्यादा लोगों दिक्कत का आ जो रही थी। काम है वो पशुपालन का काम है ना, पशुपालन का और काम तो है, कुछ नहीं है आपके और पास। कुछ नहीं है। और अब ये भी सब ज़्यादा है कि भी अपनी दिहाड़ी मजदूरी करेंगे। अभी जंगल में चले जाते तो वहाँ दिहाड़ी नहीं, मजदूरी नहीं, कुछ नहीं। उस पशुपालन से दूध निकलता है और पशुओं को बेचने खरीदने का काम होता होगा, उसी से आप लोगों का चलता है। बस उसी से चल रहा है जी। जी पूरा काम रहा कर तो उससे उससे कितना पा रहा परिवार आपका? कुछ नहीं उससे चल पा रहा, अपनी दिहाड़ी मजदूरियाँ करके भी। जो इधर लोग उधर पर अपने इसी जो इस एरिया में पड़े हैं, अगर भी बाहर जंगल से निकल गए, इसी मजबूरी के लिए पड़े हैं। अगर भाई जंगल में जा रहे हैं, वहाँ दिहाड़ी नहीं हो रही, मजदूरी नहीं हो रही, पैसा नहीं कहीं से आ रहा, खर्च होकर है उसी में। लोग सारे इन भैंसों के चक्कर में, डंगरों के चक्कर में कर्ज बंद हो गए। अच्छा, अभी लॉकडाउन जो पीछे लगा था, लॉकडाउन में कितनी तकलीफ हुई? बहुत तकलीफ हुई सर, हम इसमें बहुत दिक्कत आई। ऐसा कोई पैसा नहीं था जो अपने पास था, भी अपना खरीद का सामान लिया हमें। अच्छा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि भाई वन गुर्जरों के पास काफ़ी पैसा होता है। कुछ लोग ऐसा सुनने में आता है। जी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप लोग अच्छे पैसे वाले होते हैं और दिखाते नहीं आप लोग, ये सच है क्या? ये कुछ सच नहीं है, वो ये मकसद है जिसके पास ज़्यादा डंगर हैं, तो कम परिवार से हैं, तो जैसे उसको ज़्यादा पैसा हुआ। ज़्यादा पैसा भी कुछ नहीं, जैसे ज़्यादा डंगर है उसको किसी भी चीज़ की मुश्किल आ गई, भी पैसा चाहिए मुझे आज, तो वो अपना एक डंगर बेच डंगर देगा। बेच के तो अपना गुजारा किसी भी अपने काम से निकल जाएगा। बस यही है, आप लोगों की संपत्ति के नाम पे डंगर हुए, जी सर, और तो कुछ नहीं। और कुछ नहीं है। घर आपके पास नहीं है? जी, घर के अंदर सामान थोड़ा सा हम देख सकते हैं आप देख लोगों के सकते हैं घर सर। क्या क्या है, अगर जो- आपको जो भी एतराज है, ना हो? कोई एतराज नहीं है हमें, जो आइए, भी है थोड़ा आप। सा चलो। सब जी जी। हमारे यहाँ भी आ जी जाइए, अम्मा जी, कहाँ हैं सब आप? तलाशी कर दियो, सारा कुछ कहाँ पे हैं? यही जमुना में, ये सुलेमान भाई बता देगा। यही है, जमुना बस ये बिराज से पार निकल के थोड़ा बैराज नीचे से से उस पूरा तरफ, में है नीचे। पुल के उस तरफ जाके। गोजर 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 में है जी। गोजर आपका है, उधर आता है गोजर, हिमाचल से। हिमाचल प्रदेश में। जी। फिर मैं आपको सारी परेशानी बस जी यही खाटे खूटे यही है, अपने ये- कपड़े ओढ़ने के बस। ये सब यही अपना ये एक डेरा तरह से बर्तन, यही- अस्थाई होता है सब, जी। एक तरह से गुजारा करने भर का। जी सर। ये झोपड़ी है, नीचे एक हल्की सी दीवार है मिट्टी की, है ना? और आप लोगों का, जी। आप लीजिए भाई साहब, खाना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि आप खाना खा रहे हैं, लेकिन हमें आना, हम आ गए। आइए, थोड़ा सा हम ये देखना चाह रहे थे आप लोगों का। देखो देखो जी। नीचे मिट्टी का ही फर्श है। जी। और आइए, थोड़ा सा गैस भी आपने लगा रखी है इमरजेंसी के लिए, है ना? इमरजेंसी के लिए, जी। लेकिन काम आपका ये चूल्हे का चल रहा है। जी, ये देखिए, चूल्हे का चल रहा है और भाई, यही ये बर्तन भांडे हैं आपके। यही है जी। तो ये है आप लोगों के पास, और बाकी कुछ कपड़ा लत्ता है। बस यही है और ये दिखाइए, देखिए, जी। ये बच्चा बच्चे है को यहाँ, खिलाने के लिए। दिखाइए, थोड़ा पास जाइए और थोड़ा। ये देखिए कैसे बच्चा जो है अपने आप इसमें है, थोड़ा सा दिखाइए उसको, देखिए। तो ये सीधा सादा एक जीवन है, बहुत ही सीधा सरल, लेकिन एक जगह हूँ वहाँ पे एक आप जगह लोगों हो। के बच्चे पढ़ें लिखें, थोड़ा इन बच्चों को दिखाइए आप। जी। और ये बच्चे स्कूल जाएं, इनकी पढ़ाई लिखाई हो, आप लोगों का भी एक ही जगह ठिया बन जाए, जी। ये आना जाना खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। अगर मैं पूछूं कितनी पीढ़ियों से आप ये देख रहे हैं, लगातार एक जगह से दूसरी जगह आना जाना? सर ये आपसे क्या, पीढ़ियाँ बहुत पता नहीं, ये मुद्दा से यही चलता, यही आ रहा यही है। आ लेकिन अब हमारी सोच ये आ रही, कि एक लेकिन जगह पर हमें बहुत दिक्कत हो रही ये घूमने फिरने में। ये घूमने फिरने, ये घूमने फिरने में हमें बहुत दिक्कत आ रही है। तो एक जगह आप लोग बस जाएं, ये है। सरकार काफ़ी इसमें प्रयास कर रही है, काफ़ी सुविधाएं दे रही है। धीरे धीरे होगा ये काम, क्योंकि बहुत छोटा काम नहीं है ये। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि 10 में से 7 लोगों का उनकी बसावट हो गई है, जी। और बाकी लोगों की भी हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी हो जाएगा। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि थोड़ी कम सुविधा भी मिले तो आप लोग लेके एक जगह अपना ठिया लीजिए, बनाइए, और वहाँ रहिए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। जब ये शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप रास्ते खुलेंगे। जी। हाँ, मैं आपकी बात पे मंजूर हूँ। मैं खुद यही चाहता हूँ कि कुछ भी हो,
लेकिन मुझे मिल जाए। चलिए ठीक है, इस बात जी। की हम उम्मीद करेंगे। जी। और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। एक बार अपना नाम दोबारा बताइए। सुलेमान। सुलेमान जी का बहुत शुक्रिया। अपने सहयोगी आफ्ताब आलम के साथ तुफैल सिद्दीकी, नमस्कार।